नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। और क्या किया जाए कि नून लीग जितने बयानिए बनाती है सब एक एक करके धड़म से गिर जाते हैं। तोशा खाना की लिस्ट बाकायदा तौर पे पब्लिक हो गई है। मैं ज़रा उस पर नज़र डालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या क्या किस किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया है। और फिर जब वो कहते हैं ना, एक इस हमाम में सभी नंगे हैं, तो ये सूरत हाल वही है। जो इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब उसमें से चीजें ले गए या उनकी बेगम इसमें से चीजें ले गई। जो इल्जाम लगाने वाले थे उन्होंने तो पाइनएप्पल के डब्बे भी ना छोड़े। खैर, इत्तला ये है और जो खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ रहे हैं। आज कहीं से बल्कि सुबह अखबार में भी एक हेडलाइन थी जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 15 दिन से विद इन 15 बिटवीन 15 डेज टू 2 मंथ्स मैं वापस आ जाऊंगा। अब मामला क्या है? मामला यह है कि उनको क्यों अभी तक ये यकीन नहीं है कि उन्होंने कब वापस आना है, या क्यों वो अभी तक ये बात यकीन से कह ही नहीं सकते कि जी मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। मामला यह है कि उनकी जो बेटी है वो सारी कैंपेन चला रही है और वो जब ये बात है बार बार दोहरा रही है कि जी तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो, ताकि इसका मतलब यह है कि वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही हैं, वो अदलिया को दबाव में लेकर आ रही हैं, वो अपनी पूरी तैयारी कर रही हैं। मैं तो आपसे बार बार यही बात करती हूँ कि जी मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छी कैंपेन चलाती हैं, हकीकतन क्राउड पुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी जानदार तकरीरें करती हैं, बड़ी जिसको कहते हैं कि बड़ी एग्रेशन है उनकी तकारीर में, बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, और ये गुस्सा ही हमेशा से काम देता है। बट ये एक बेटी का गुस्सा है, ये एक बेटी की तकरीर है, ये एक बेटी की वो लड़ाई है जो वो अपने बाप के लिए लड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बेहतरीन बेटी साबित हुई है। मगर ऑन द अदर साइड एक लीडर के तौर पर उनकी तकारीर वो इस वक्त हमें नजर कहीं नहीं आ रही, उसमें कहीं वो रिफ्लेक्शन नहीं है। बट माई अगेन आई गो बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है और नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है। सिर्फ तय ये करना है कि उन्होंने आना कब है। उसकी वजह यह है कि पहले से ख्वाहिश थी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती थी कि जी इमरान खान साहब को इलेक्शन से आउट करना है, नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन में इन करना है। जब भी इंतखाबात होंगे, ये बात होती थी कि जब भी इंतखाबात होंगे तो ये जो भी नवाज शरीफ साहब से जिसने डील की हुई थी वो इस डील का हिस्सा था कि जब भी इंतखाबात होंगे इमरान खान इंतखाबात में नहीं होंगे। नहीं से मुराद या तो वो जेल में होंगे या वो नाअहल होंगे, और नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर रन कर रहे होंगे, यानी वो इंतखाबात में होंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2018 में हुआ था कि इमरान खान साहब अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे। तो इस दफा मुल्क से बाहर तो ज़ाहिर इमरान खान साहब नहीं है, तो वो या तो जेल में होंगे या नाअहल होंगे, और नवाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि जी अब आइए, अब हो गई लेवल प्लेइंग फील्ड और अब ये तराजू भी बराबर हो गए, तो अब आप आ जाइए। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब इसलिए थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है और तजब्जुब का शिकार है क्योंकि इलेक्शन की तरफ से अभी तक अनसर्टेनिटी है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर चुका है, शेड्यूल जारी हो गया है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज हुए जाता है। अगर कल भी कहा तो यही जा रहा है कि कल को कदम नहीं लगेगी पीटीआई की रैली पर, और अगर वो हो गई तो बाकायदा तौर पर इसका मतलब इंतखाबी मुहिम का आगाज हो जाएगा। और ऐसे में बट अगेन हर किसी के पास ये जवाब है ही नहीं कि हाँ 30 अप्रैल को इलेक्शंस हो जाएंगे जिस तरह से शेड्यूल अनाउंस हुआ है। चूंकि इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसीलिए दूसरी तरफ इस चीज का कंफर्म या सर्टेन आंसर किसी के पास नहीं है कि नवाज शरीफ साहब फला तारीख को वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब मामला जो है वो क्यों इससे कर दिया गया है कि मामला कर दिया इलेक्शन की डेट से मशरूत। अगर के 30 अप्रैल को इलेक्शन हुए पंजाब में तो नवाज शरीफ साहब 30 अप्रैल से पहले पहले पाकिस्तान में होंगे, और अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हुए या नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ सके किसी भी वजह से, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उनको अंदेशा हो कि मैं दोबारा जेल चला जाऊंगा, कोई उनकी बात नहीं बन रही हो, कहीं उनकी सेटलमेंट वो समझ के बैठे हो कि कहीं से रिलीफ मिल जाएगा, वो नहीं मिल रहा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, मैं उसकी ज्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती, तो फिर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। इसलिए, और अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, यानी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन और नवाज शरीफ की वापसी जो है वो लाजिम व मलजूम है। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो चुकी है पीएमएलएन के अंदर उनकी अपनी सफों में कि अगर इलेक्शन कराना है तो नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आना है, और अगर नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के आप में फिलहाल नहीं है तो फिर इलेक्शन नहीं होते। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो गई है। अब मैं बढ़ती हूँ जरा आगे, और जो
बाय द वे इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को आगे करने का मिजाज है, और उसमें एक शक है जिसमें ये सिर्फ उसने इन्फॉर्म करना होता है सदर को, सदर पाकिस्तान को, और चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है तो उसको उसकी एक शक है कि वो आगे कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे से 2008 के इलेक्शन जब बीबी शहीद हो गई थी दिसंबर में और जनवरी में इलेक्शंस थे तो उसको पोस्टपोन किया था, मेरे ख्याल एक महीने के लिए उसको मुलतवी करके आगे ले गए थे। तो कवी इम्कान है कि अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी का कुछ नहीं बनता, सेटलमेंट नहीं होती, तो फिर ये कुछ अरसे आगे हो जाए। वो कुछ अरसे कब बनता है ये भी एक लंबी चीज हो जाएगी। चले मैं आ जाती हूँ जरा, वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पे जारी कर दिया, बड़ा ही दिलचस्प है। आपको याद है जब इमरान खान साहब के लिए कहा जाता था कि वो तो खाली डायरी उठा के निकल गए वजीर आजम हाउस से, और उससे ये तोशा खाना की ये वाली डिटेल नहीं आई थी कि उनकी बेगम ने घड़ियां ले ली, उनकी बेगम ने हार ले लिए और फला चीज ले ली और ये ले लिया, और इमरान खान ने घड़ी ले ली। उस वक्त हंसी उड़ाई गई कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस में पानी की बोतलें भी ना छोड़ी, वो पानी की बोतलें भी वजीर आजम हाउस से लेकर चले गए। तो मैं जब ये तोशा खाना का सरकारी जो रिकॉर्ड है जो वो वेबसाइट पे जारी उन्होंने किया, तो आप जरा तसव्वुर करें कि जो मरियम नवाज साहिबा है और जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने पाइनएप्पल के जो टिन बॉक्स होते हैं ना, पाइनएप्पल के डब्बे भी नहीं छोड़े। मतलब किसी ने उनको वो गिफ्ट किए तो वो भी उठा के वहां से, मतलब वैसे भी कोई चीज आती है तो वहां का इतना बड़ा स्टाफ है, इतने सारे लोग हैं, आप वैसे भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पे नहीं करते, मगर उन्होंने पाइनएप्पल के डब्बे भी नहीं छोड़े। तो इमरान खान साहब ने खाना काबा का मॉडल, 6 घड़ियां, 2 पिस्टल, टी सेट और 6 शहद की बोतलें जो उन्होंने ले गए। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने मर्सिडीज गाड़ी तोशा खाना से हासिल की। नवाज शरीफ ने एक शॉल, गुलदान, टी सेट, आइसक्रीम सेट और पाइनएप्पल का डब्बा तोशा खाना से ले लिया। फिर शहबाज शरीफ साहब को 1 करोड़ 40 लाख मालियत की घड़ी मिली, वैसे बड़ी बात है इतना बड़ा गिफ्ट शहबाज शरीफ साहब को। तो वजीर आजम को मिलने वाली घड़ी की नुमाइश उन्होंने वजीर आजम हाउस में कर दी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो 2022 में मिलने वाली 37,50,000 की घड़ी तोशा खाना में उन्होंने जमा करवाई, जबकि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने 3 कलम यानी पेन, 1 गुलतान, 2 घड़ियां, अरबी कहवा और 3 कप तोशा खाना से हासिल कर लिए। चले मरियम नवाज की जाने से तोशा खाना में 32,22,000 रुपए मालियत की घड़ी और परफ्यूम जमा कराया गया, जबकि मरियम नवाज ने तोशा खाना से पाइनएप्पल का डब्बा मुफ्त हासिल कर लिया। कल आमिर मतीन साहब बता रहे थे कि उन्होंने कोई घड़ी भी बाद में बड़ी सस्ती में इन्होंने ले ली। बेटा चले फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि सोने की तस्बीह, एक बंदूक, सोने की तलवार तोशा खाना से उन्होंने हासिल की। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने हाथी के 2 मॉडल्स, कालीन, सिगार का डब्बा भी तोशा खाना से लिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी को भी तोहफे में घड़ी मिली। ओके, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी तोशा खाना से एक घड़ी ली। अब कम से कम ये वाला बयानिया तो ना बदले, मतलब वो जो एंगल चेंज करना था ना कि अंकल एंगल बताए, एंगल या ये वाला एंगल नहीं है वो वाला एंगल है, तो मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेंगे, घड़ी चोर से कुछ और कर दे। तो अच्छा, सबसे जो मासूम थे ना, सबसे जो मासूम क्यूट वाले मासूम एमक्यू पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन बेचारों को शायद एक ही गिफ्ट मिला था, 38,50,000 रुपए की घड़ी, वो उन्होंने वापस तोशा खाना में जमा करवा दी। हाउ स्वीट चीज। इमरान खान साहब सही कहते हैं, बड़े नफीस बेचारे लोग हैं। लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक एक नफीस बंदे ने 30-30 बंदे भी मारे हुए। तो चले खैर, मैं सिर्फ फवाद चौधरी साहब की बात को दोहरा रही थी, इसमें मेरा कोई, मैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा रही थी। अच्छा, ये तो कुछ डिटेल्स है, लेकिन बड़े मजे की चीज ये है कि जो तोशा खाना में से 20,000 की घड़ी नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, उनके साहबजादों ने चंद लाख, जबकि इमरान खान के लिए घड़ियों की कीमतें करोड़ों रुपया सारा ये बना रहे थे। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो वो ली है ना तोशा खाना से घड़ी, तो उन्होंने उसकी रकम की अदायगी की कुछ उसमें डिटेल्स ही नहीं है। ताहम ये जो यूसुफ रजा गिलानी जो है ना, वो तो भाई भर भर के माल लेके गए हैं, और उन्होंने तो ऐसे किया है जैसे जो है ना कोई हर चीज फ्री में मिल रही है। तो मेजोरिटी जो चीजें थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लेकर गए। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 75 तहाइफ से 14 लाख रुपए में हासिल किया। तो मेरा ख्याल है ये तोशा खाना वाला जो बयानिया है ना, इसको तो दफन करना पड़ेगा, वरना ये अच्छा नहीं होगा। महंगी तरीन जो मर्सिडीज गाड़ी थी वो उन्होंने 6 लाख में हासिल किया। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया है, खसूटा गया है। क्योंकि होता यह है कि अगर वो आप ये चीजें नहीं लेते तो फिर इसका तोशा खाना का फिर वो ऑक्शन हो जाता है, और वो ऑक्शन होता है और फिर जो चीजें नीलामी होती है, जो चीजें बिक जाती हैं और वो यकीनन फिर महंगे दामों बिकती हैं, और फिर वो रकम जो है वो सरकारी खजाने में जमा करा दी जाती है। लेकिन
وہ کہتے ہیں نا کہ مالے مفت اور دلے بے رحم. تو پائن ایپل کا ڈبہ جس نے نہیں چھوڑا تو وہ پھر جو ہے کیا پھر آپ کسی کو کہیں گے کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اچھا اور بڑے مزے مزے کی اس میں چیزیں آ رہی ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہوگا. ابھی تو جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ابھی تھوڑا سا اور اس کو میچور ہونے دیں تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ حسین نواز نے بھی پتہ نہیں کیا لے لیا. ذرا وہ بھی دیکھ لیتی ہوں نا. انہوں نے بھی گھڑی لے لی جی. رولیکس کی گھڑی جو ہے نا حسین نواز صاحب بھی لے گئے. 9,40,000 کی گھڑی تھی. ٹھیک ہے وہ انہوں نے 1,86,000 میں لے لی. وہ گھڑی چور کون ہے؟ عمران خان. نادی مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.